क्या कोई शख्स आपके पास ना आए तो उसका भविष्य मात्र सिग्नेचर से बताया जा सकता है? तुरंत बताया जा सकता है। बस बाकायदा इसमें समय के साथ? हाँ, बस उसमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका उम्र कितनी। ये पाँचों ए हैं, सबके प्रभाव अलग-अलग है। जो ये वाला ए है, ऐसा व्यक्ति तार्किक होगा, बहुत मेहनती होगा, ये ज़्यादा पैसे कमाएगा क्योंकि इसके साथ मनी बॉल आ गया। इनके लिए क्यों दिक्कत आ रही, क्योंकि हर बार पेन अक्षर इनका उठ रहा बार-बार। आर का मुँह बड़ा रखें तो उनका मन भी लगेगा और वो एक फोकस्ड लाइफ जी पाएंगे। सारे आर झुकते चले जा रहे हैं, तो जो जितना झुक रहा वो उतना समाज से तो जुड़ रहा, लेकिन ऐसे लोगों की शादी में दिक्कत आती है। 40 साल 45 साल के बाद अगर मेरा आर ऐसा बनना शुरू हो गया तो क्या तब भी वैवाहिक जीवन गड़बड़ हो जाएगा? हाँ, तो आप अपने परिवार पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। आइडल सिग्नेचर आर नाम वालों का क्या होना चाहिए? हमें किस उम्र में किसको देना है सिग्नेचर, तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट आ जाता है। कोई लेडी अपने एस में तीखापन लेकर के आ रही हैं तो उनको गायनिक इश्यूज होगा ही होगा। ऐसे लोग कभी भी सिग्नेचर में ये सिंबल जाता हुआ नीचे उतरता हुआ साइन ना करें। जितना बड़ा पी का मुंह रहेगा उतना ज़्यादा पैसा रहेगा। तो पी नाम वालों का क्या वो जो बैड सिग्नेचर वाला होता है कि ये तो नहीं करना है चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हो, तो वैसा कुछ होता है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बार महादशा बदलती है, अंतरदशा बदलती है, उतनी बार हमारा सिग्नेचर बदलता है। इन दोनों में तो फर्क होता होगा फिर? नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। क्या आपने सोचा है कि आपका एक छोटा सा सिग्नेचर कैसे आपकी पूरी जिंदगी को बना या बिगाड़ रहा है? आपका करियर अभी बस टेक ऑफ ही हुआ था और अचानक से ये जो क्रैश लैंडिंग जैसी सिचुएशन बन गई है, उसके पीछे आपका सिग्नेचर हो सकता है। जी हाँ, ऑफिस जाने के बाद वो जो एक छोटा सा साइन आप करते हैं या बैंक की चेकबुक के ऊपर या अलग अलग जगहों पर जब आपका सिग्नेचर होता है तो वो कैसे एक बड़ा प्रभाव छोड़ता है और किस तरह से यूनिवर्स तक एक मैसेज पहुंचता है जिससे आपकी या तो तरक्की होती है और या फिर आपका करियर खराब हो जाता है। इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आज हम करने वाले हैं चर्चा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ रहेंगे भारत में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के जनक। आपको मैं ये भी बताऊं कि कुछ खास अल्फाबेट के ऊपर आज इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे। पहले भी टेक ऑफ विद एसकेटी में विवेक त्रिपाठी जी को आप देख चुके हैं मेरे साथ, बहुत प्यार आप लोगों ने उस पॉडकास्ट को दिया था। तो आज खास करके कुछ अल्फाबेट जिनके ऊपर लोगों का नाम ज्यादा होता है, जैसे ए की अगर हम बात कर लें, आर नाम वाले बहुत से हैं, एस नाम वाले बहुत से हैं, तो उन अल्फाबेट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे उन्हें अपना सिग्नेचर करना चाहिए या कैसे उन नाम वालों को अपना सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब और देर नहीं करती हूं, अपने इस पॉडकास्ट में आज का बोर्डिंग पास हम देते हैं फादर ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया विवेक त्रिपाठी जी को। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, मुझे आप विवेक जी ये बताएं कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है, ये हम में से कोई भी कब माने या वो कौन सा दिन हो जब हमें लगे कि अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की शरण में हमें जाना है? देखिए, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जब आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा, आपको लग रहा है कि आपके जितने भी काम हो रहे हैं वो डिलेड हो रहे हैं या 99% तक तो होते हैं, 1% रह जाता है, लास्ट में रह जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके सिग्नेचर में कोई खामी है। ऐसे में आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं या वीडियोस देख करके अपने साइन को ठीक कर सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि आप जिस दिन, जैसे कहा जाता है ना, जब जागो तब सवेरा, तो आप कभी भी इस साइन को, अपने साइन को ठीक करने की शुरुआत कर सकते हैं। और जहाँ तक अगर वार की बात करते हैं, दिन रविवार, मंगलवार, सोमवार, तो इसमें ऐसा कोई भी दिन नहीं होता, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी साइंस पर यकीन करती है, सारे दिन बराबर होते हैं। कभी भी किसी दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं, सब अच्छे दिन होते हैं। अगर उसमें आप मुहूर्त ढूंढते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र में कभी भी आप शुरुआत करें। लेकिन हाँ, साइन को आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगर आपके काम भाई एक बार अटकता है तो हो सकता है ठीक हो जाए। कई लोग का होता है बार बार अटक रहा है और आपको लगता है कि नहीं, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ मिल ही नहीं रही,
ना परिवार मिल रहा है, ना आपको शोहरत मिल रही है, ना धन मिल रहा है, तो इसका मतलब आप अपने सिग्नेचर पर एक बार पुनर्मूल्यांकन करें, देखें, तब आपको लगेगा कि हाँ आपका सिग्नेचर अप्रोप्रिएट नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। निश्चित रूप से आप साइन बदलेंगे तो आपको फ़ायदा निश्चित रूप से 100% होगा। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेके मेरे मन में कई बार ये सवाल भी आता है कि बहुत सा वक्त हमारे जीवन में ऐसा होता है जब हम चाहते हैं कि हमारा जो रेमेडी है वो तुरंत असर करना शुरू कर दे। अगर कोई बीमार है, अगर कोई मृत्युशैया पर है, तो पंडित जी तो कहते हैं कि जी महामृत्युंजय का जाप करवा लो, वो 24 घंटे में 48 घंटे में हो जाएगा और हमें लगता है इसके बाद शायद फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी 100 दिन का समय तो कम से कम मांगती है। अगर सिग्नेचर में 100 दिन का तो वेट करना ही पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी है, घुमाया और फ़र्क दिखने लगा। लेकिन हाँ, इसमें यहाँ पर ये चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा, जोड़ूंगा कि जिसका सिग्नेचर ऑलरेडी अच्छा है, वो और बेहतरी की तलाश कर रहा है, तो उसको फ़र्क जल्दी दिखता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना साइन चेंज करता है और पहले से भी अच्छा है, तो उसको जल्दी असर दिखाई देता है उसकी लाइफ में। तब 100 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, तब उसको रिजल्ट 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में मिल जाएगा। यानी कि प्रैक्टिस जैसे किया मिलना शुरू हो जाएगा, फिर बैंक में वो 100 दिन बाद चेंज करा लेता है व्यक्ति। लेकिन कई लोगों का साइन ही खराब होता है, वो हम लोग उसको बोलते हैं फ्रैक्चर्ड सिग्नेचर। अच्छा। फ्रैक्चर्ड सिग्नेचर ये उसी तरह होता है कि जैसे कोई भी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, हड्डी तोड़वा लेता है अपनी, या हड्डी टूट जाती है किसी कारणवश, तो फ्रैक्चर्ड हो गया। तो डॉक्टर ये नहीं कि होता है कि दवा दिया और कह के अब दौड़ो, उसको प्लास्टर चढ़ता है, फिर कुछ दिनों बाद वो कटता है, फिर कहते हैं धीमे धीमे चलो, फिर दौड़ो। तो इस सब पूरी प्रक्रिया में 1.5-2 महीने लग जाते हैं। सेम सिग्नेचर में भी होता है कि अगर किसी का सिग्नेचर फ्रैक्चर्ड सिग्नेचर है, ख़राब सिग्नेचर है, तो उसको तो 100 दिन लगने ही लगने। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 100 दिन बाद उसको असर मिलेगा। अब मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मृत्युशैया पर है, जो लग रहा है कि नहीं बहुत अब उसका जीवन ख़त्म होने वाला है किसी कारणवश, तो अब वो व्यक्ति जो खुद बेहोश है या कोमा में, वो साइन क्या बनाएगा? तब वहाँ पर हमारी ये थेरेपी काम नहीं कर पाती, क्योंकि ये व्यक्ति को खुद बनाना होता है सिग्नेचर। कोई दूसरा व्यक्ति किसी का साइन नहीं बना सकता। तो जब भी साइन करना होगा तो वो खुद काम करना पड़ेगा। आप अगर हाँ आपका हाथ और मस्तिष्क चल रहा है, तो आप अपने साइन को ठीक करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, क्योंकि इंडिया में तो हमने यही देखा है कि जब बीमारी हो जाती है तभी हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, हम स्वस्थ हों और जाके हेल्थ चेकअप कराएं, ये बहुत कम देखने को मिलता है भारतीयों के अंदर। तो आपके पास जो लोग आते हैं वो पीड़ित होते हैं और उन्हें ठीक होना होता है सिग्नेचर से, या बेहतरी के लिए भी आने वाले लोग हैं? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अब 50-50% चल रहा है इस वक्त मेरे पास। आजकल लोग मेरे पास अपने बच्चों का साइन लेके आ रहे हैं, जो 10th में है, नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, या यूपीएससी क्रैक करना चाहता है। तो आजकल पेरेंट्स इतने समझदार हो गए हैं कि वो मेरे पास अभी से ही बच्चों का साइन बनवा रहे हैं, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो जाए। क्योंकि उन्होंने अपना देख लिया कि भाई उनका जीवन अच्छा बीता या संघर्ष में बीता, तो वो कमियां अब नहीं चाहते कि मेरे बच्चे में भी वो चीज़ें आए। तो इस तरह के जो आज के समय में मेरे पास जो लोग आ रहे हैं, एक तो पेरेंट्स बहुत जागरूक हो चुके हैं, वो अपने बच्चों का साइन बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा। सिग्नेचर। तो बर्थडे गिफ्ट में उनको उनका सिग्नेचर मिल रहा है। तो ये भी मेरे साथ आजकल एक ट्रेंड चल रहा है मेरे लिए, मेरे अपने अपॉइंटमेंट के दौरान मैं देखता हूँ। दूसरी जो बड़ी बात है कि वो भी लोग ज़्यादा हैं जब आदमी कानून में फंस गया, किसी का पैसा फंस गया, घर में कोई दिक्कत आ गई, तो वो व्यक्ति भी आ रहा है मेरे पास। मतलब 50-50% है। पेरेंट्स भी आ रहे हैं अपने बच्चों का साइन करवाने के लिए, जो कि अभी उनकी कोई समस्या नहीं है, वो बेहतरी के लिए आ रहे हैं। और 50% वो लोग हैं जो कष्ट में हैं, तो वो अपनी बेहतरी के लिए साइन चेंज करवा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो कष्ट में है उसको 100 दिन बाद रिजल्ट मिल जाता है। जो छोटे बच्चे हैं, 10th में है, 9th में है, 8th में है, क्योंकि 13 साल से कम उम्र का साइन मैं नहीं बनाता। अगर कोई बच्चा है 13 साल से कम उम्र का, तो मैं साइन नहीं बनाता। वो लाख मुझे कितनी भी फीस दे दें, मैं नहीं बनाता, क्योंकि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि 13 साल से कम उम्र का साइन बनाना अपराध है। मैं मानता हूँ, क्योंकि वो उसका अभी जो सिग्नेचर बन रहा है
अभी तो वो पूरी तरह डेवलप भी नहीं हो पाया। आप उसको ज़बरदस्ती ना करके कुछ साइन बनवा दें। 13 साल की जब आयु होती है तब तक उसका जो ब्रेन होता है वो इतना शार्प हो चुका होता है कि उसको जो हम कहेंगे वो बना देगा। तो उसके पहले जो 6 साल 7 साल 8 साल कई लोग होते हैं बच्चों की फ़ीस लेने के लिए, पैसा लेने के लिए कि चलो हम 6 साल के बच्चे का साइन बना देंगे, 8 साल के बच्चे का साइन बना देंगे, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो 13 साल मिनिमम एज होती है, उसके बाद ही साइन बनना चाहिए। तो वो उनको समय धीमे धीमे 4 साल 5 साल बाद, चूँकि मुझे प्रैक्टिस करते हुए इतना समय हो गया, तो मैं देखता हूँ कि जो बच्चे जिन्होंने 16 साल 17 साल में साइन बनाया था, तो आज जब फ़ोन आता है कि हम नीट मैंने सिलेक्शन मेरा हो गया या जेईई में सिलेक्शन हो गया या क्लैट निकाल लिया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो सब साइन चेंज करके उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। क्या कोई शख्स आपके पास ना आए लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू अगर सिग्नेचर आपको भेज दिया जाए, या आपने सिर्फ किसी का साइन देख लिया, ये बिना जाने कि वो कौन है, कहाँ रहता है, किस देश का है, तो उसका भविष्य मात्र सिग्नेचर से बताया जा सकता है? तुरंत बताया जा सकता है, बस बाकायदा समय के साथ? हाँ, बस उसमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका उम्र कितनी है। मतलब वो मुझे डेट ऑफ बर्थ ना भी बताए, लेकिन ये बता दें कि वो 40 साल का है, 30 साल का है, 20 साल का, तो मैं बता दूंगा कि वो व्यक्ति, उसका भविष्य कैसा होने वाला है और क्या उसका भूत रहा है, वर्तमान ही बताऊंगा। कहने का मतलब ये, सिग्नेचर देख करके किसी के बारे में आप अक्षरशः वैसे ही बता सकते हैं जैसे कुंडली देख करके, हाथ देख करके लोग बताते हैं। तो ये विद्या इतनी अनूठी है, अनोखी है और अद्भुत है कि आपको कुछ भी कुंडली और हाथ की ज़रूरत नहीं है, सिग्नेचर सामने आप पूरा भविष्य जान लें। और सबसे बड़ी बात ये है, आज के समय में मेरे पास जो लोग आते हैं वो शेयर मार्केट वाले बहुत ज़्यादा आने लगे। शेयर मार्केट या जो होता है ना कि कई लोग अपना पैसा रखवा देते हैं दूसरे के पास कि मेरा शेयर मार्केट पैसा लगा दो, या 10 लाख का 20 लाख करवा देना, तो उनका साइन लेकर के आते कि ये अच्छा मेरा पैसा यहाँ फंस तो नहीं जाएगा, इनको हम दे रहे हैं। तो हम बताते कि नहीं, यहाँ मत लगाओ, ये भाग जाएगा, यहाँ लगा दो, ये ठीक है व्यक्ति। या यहाँ पर मैं बताता हूँ उनको कि जैसे एचआर वाले मेरे पास, कंपनी के जो ओनर हैं, वो मेरे पास आते हैं कि हमने इस एम्प्लॉय को रखना है हमें, तो क्या इसको रखें इस पोजीशन में? तो हम बताते हैं हाँ रखो या ना रखो। तो मेरे पास माय गॉड, अच्छा। हाँ, सिग्नेचर मेरे पास बड़े बड़े जो आज ओनर हैं फैक्ट्रीज के, कंपनीज के, जहाँ पर 500,000 व्यक्ति काम कर रहा है, हाँ। तो उनके ओनर मेरे पास जो बड़े पोजीशन के लोग, जो उनको रखना होता है, जिनका पैकेज करोड़ों में होता है, तो मेरे पास साइन दिखाते हैं कि इनको रखें कि ना रखें। माय गॉड, आप ये सोच रहे होंगे कि जी हमारा तो इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक था, डील फाइनल होने वाली थी, ये एचआर ने आखिरी समय में मना क्यों कर दिया? किसका ऐसा फोन आया? वो सिग्नेचर के जरिए भी हो सकता है, एचआर पता आप करवा रहे हैं? हाँ, वो मेरे पास आते हैं कि ओनर फ़ोन करते हैं कि 5 लोग आए, इसमें किसको रखना है, तो मैं बता देता हूँ कि इसको रखिए, इसको ना रखें। अब भले ही किसी का इंटरव्यू कितना अच्छा हुआ, अच्छा। हाँ, तो साइन में सब दिखता है। वो दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आने वाले वक्त में इस कंपनी के साथ उतना अटैच नहीं रहेगा, वो और कहीं चला जा सकता है, या चीट कर सकता है, या इनको किसी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि वो अपना भाग्य भी तो साथ लेकर के आ रहा है कंपनी के साथ। कोई भी व्यक्ति आज जो भी है, हम परिवार में देखते हैं 4 लोग हैं, माता पिता, हम या हमारे बच्चे, तो अगर आज कोई भी व्यक्ति सफल है तो उनकी ग्रह दशाएं भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं, यानी उनका भाग्य जुड़ जाता है। नहीं, अक्सर कहा जाता है कि शादी के बाद भाग्य बदल जाता है, तो क्यों बदलता है? क्योंकि पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ जाता है, या पति का भाग्य भी पत्नी के साथ जुड़ जाता है, तो दोनों का भाग्य परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, पॉजिटिव भी होता है। या अगर दुर्भाग्य जुड़ना है तो दुर्भाग्य भी जुड़ जाता है। उसी तरह से हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम जिनके साथ रोज़ बात करें, 7-8 लोग जो हमारी कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनके भाग्य से भी कंपनी चलती। तो अगर किसी का भाग्य अच्छा नहीं है, जो आने वाले वक्त में खराब होने वाला है, किसी भी रूप में कंपनी के लिए खराब हो सकता है, तो मैं मना कर देता हूँ कि ये सही नहीं है। क्योंकि उस वक्त मेरे पास, हालांकि जितने ओनर है सब डेट ऑफ बर्थ मंगवा लेते हैं, अब वो सही है गलत है वो तो मैं समझ जाता हूँ साइन देख करके कि ये व्यक्ति मंगल का आदमी शनि का साइन बना रहा, या शनि का आदमी सूर्य का साइन बना रहा, तो वो पता चल जाता है कि ये झूठी उसने डेट ऑफ बर्थ बना रखी है। हाँ। तो वही पता चल जाता है, जो अमूमन होता है, ये सर्टिफिकेट की डेट ऑफ बर्थ अलग हो जाती है। हाँ, सही बात है। तो वो सब क्लियर हो जाता है, साइन देख करके आप किसी का मूलांक, भाग्यांक सब पता चल सकता है। और साइन देख करके किसी के बारे में कि वो व्यक्ति कितना लॉयल रहेगा किसी भी व्यक्ति के लिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए, वो सब मालूम चल जाता है।
तो गुड सिग्नेचर, बैड सिग्नेचर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपका अल्फ़ाबेट क्या है जिसके हिसाब से आप गुड सिग्नेचर बनाएं, या अगर अभी आप बैड सिग्नेचर बना रहे हैं तो उसमें कुछ तब्दीली करें, वो अब हम विवेक जी से समझने जा रहे हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अगर हम चर्चा कर लें विवेक जी, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर नाम रखे जाते हैं खासकर भारत में, तो मुझे लगता है ए से अगर हम शुरू करें, पहला लेटर भी है जी। आजकल के समय में तो लोग बहुत नाम, आर्यन, अक्षय, आरव, अयान, आरव, बहुत आजकल लोग बहुत रख रहे हैं, और 90s के दौर में भी मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने अ से नाम रखा था। तो ए के साथ शुरुआत करें कि कैसा सिग्नेचर होना चाहिए? जी, देखिए ए वाले जो लोग हैं उसमें अगर देखा जाए तो एक बार पेन ऐसे उठ सकता है और एक बार ऐसे उठ सकता है, ये ए हो गया, ये भी अच्छा माना जाता है। एक ए ऐसे भी बनता है, यहाँ भी पेन 2 बार उठा, ये भी अच्छा ए है। एक ए ऐसे बनता है, ये भी अच्छा ए है। इसके अलावा अगर आप ऐसे भी ए बनाते हैं बगैर पेन उठाए, देखिए ये जितने 5 पैटर्न हैं ये सब के सब ए अच्छे माने जाते हैं। इसमें एक खास बात क्या ध्यान रखनी होती है कि अब हमें देखना होता है कि हमारे लिए लाइफ में बेहतर कौन सा है। ये एक बार दर्शक यहाँ पर देख लें, ये 5 ए हैं, सबके प्रभाव अलग अलग है। अभी पर मैं यहाँ बता देता हूँ, जो ये वाला ए है, ऐसा व्यक्ति तार्किक होगा, बहुत मेहनती होगा, लेकिन अपने आप में संतुष्ट भी होने वाला व्यक्ति है। यानी कि इसको ज़्यादा लालच नहीं होगा, ग्रीडी नहीं होगा। जो ये व्यक्ति है, इसके जीवन में इसको बहुत कुछ पाने की चाहत है। अगर हम अपने ए को ऊपर से थोड़ा विशाल कर दें तो इसके जीवन में इनको लगता है कि बहुत कुछ पा जाए जीवन में। तो ऐसे लोग इनसे ज़्यादा काम भी करेंगे और जीवन में बहुत कुछ पाएंगे, ये वाले ए। अब आप देखें तो इस ए में अंतर क्या आया, यहाँ से नीचे मुड़ा हुआ, ये मनी बॉल हो गया। तो मनी बॉल वाला सिंबल अगर है तो इस ए से के मुकाबले इस ए में ज़्यादा पैसा आएगा, ये ज़्यादा पैसे कमाएगा क्योंकि इसके साथ मनी बॉल आ गया। मनी ट्रायंगल बीच में है, यहाँ ये मनी ट्रायंगल है। यहाँ दर्शक समझ लें, एक बार मैं यहाँ चाहूँ तो बता भी सकता हूँ मनी बॉल क्या होता है। यहाँ दर्शक ये भी देख लें, फिर मैं वापस इस ए पर आ जाऊँगा। देखिए ये हमारा मनी बॉल हो गया, ये देखिए धन का क्षेत्र हो गया, इसको लोग मनी बॉल बोलते हैं, मनी बॉल, ठीक है। यानी कि उसको बाउल भी कह सकते हैं। तो कटोरे की तरह अगर कहीं पर भी आकृति बन जाती तो हमारे धन की आकृति बन जाती। तो ए में आप ऐसे बना सकते हैं, ये ए में बन गया। सलमान खान के सिग्नेचर में मनी बॉल बनता है, और सलमान खान इसीलिए उनका जो एस है वो ऐसे, ये देखिए ये पूरा मनी बॉल का सिंबल है, उनका सिंबल ये ऐसे, ऐसे सलमान खान का सिग्नेचर है, ये पूरा मनी बॉल है। तो अगर सिग्नेचर में हम कोई भी ए में ऐसे ए बना रहे हैं या ऐसे ए बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसको हम कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन में धन तो खूब कमाएगा और कभी भी जीवन में लक्ष्मी की कृपा रुकेगी नहीं। तो ये एक खास बात होती है इस ए में। दूसरी बात ये होती है, हम लोगों ने चूँकि चर्चा करी ये इस वाले ए की, इसमें क्या है कि अगर आपने ऐसा ए बनाया बगैर पेन उठाए तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति हर चीज़ में स्पीड चाहता है, तरक्की बहुत तेज़ी से चाहता है, थोड़ा पेशेंस कम होगा, धैर्य की कमी होगी, लेकिन हर चीज़ वो इनके मुकाबले और इनके मुकाबले ये जल्दी पाएंगे। कितनी देर तक रुकेगा वो अलग बात है इनके पास। मान लेते हैं अगर 30 साल की एज में पैसा कमा रहे हैं तो ये 22 साल की एज में पैसा कमाएंगे। अच्छा, हाँ, ये नॉर्मली 25 साल में पैसा कमाएंगे, इस तरह के लोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 साल, ये भी 25 साल में कमा सकते हैं, लेकिन इसके मुकाबले पैसा जल्दी ये कमाएंगे। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं जिनके बच्चे अभी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं या किसी रूप में परेशानी हो रही है, जॉब नहीं लग पा रही है, तो वो ध्यान दें, ए नाम वाले अपने सिग्नेचर में क्या करें, तब्दीली करें, वो 1 गो में साइन बनाएं ऐसे, तो उनकी जल्दी जॉब लगेगी, पैसा जल्दी आएगा, नौकरी जल्दी लगेगी, और जिस भी काम को जाए स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अभी तक काम अटक अटक करके हो रहा था, 1 गो में साइन बनाएंगे, उनका काम भी शुरू हो जाएगा। ये धन का सिंबल है, ये हमारा मनी बैग है। मनी बैग कैसे होता है, जब भी कोई क्षेत्र सिग्नेचर में अल्फ़ाबेट गोल होकर के बंद हो जाए तो मनी बैग होगा। तो ये देखिए ये मनी बैग हो गया हमारा पूरा। तो इसका मतलब पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब यही मान लेते हैं ये अमित नाम है, अब इनको
ये स्टार्टअप कर रहे हैं लेकिन इनके पास पैसा नहीं आ रहा और स्टार्टअप शुरू ही नहीं हो पा रहा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये देखिए, अब अच्छा साइन है, कहीं पर भी उनको लग रहा है कि अरे हम तो बहुत अच्छा साइन कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप में पैसा क्यों नहीं आ रहा, काम ही क्यों नहीं बार बार अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इनके लिए क्यों दिक्कत आ रही, क्योंकि हर बार पेन अक्षर इनका उठ रहा बार बार। ए बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाकी अक्षरों के साथ इन्होंने अन्याय कर दिया। तो इनके लिए क्या है, ये ए ऐसे करके शुरू करें, इनको बहुत बहुत तरक्की होगी, इनके पास पैसा बहुत जल्दी आएगा। तो ये नौकरी करने वाले, अपना काम शुरू करने वाले ऐसा साइन कर सकते हैं। या कुछ फील्ड ऐसे होते हैं विवेक जी जिसमें वैसे ही ये हम मान करके चलते हैं कि आपको सफलता देर से मिलती है, जैसे सीए करने वाले बच्चे हैं। हाँ। तो ये मानते हैं कि सीए तो करते करते बड़ा समय लग जाता है, या लॉयर कोई बनना चाहता है। हाँ। तो कहते हैं वकालत में तो बड़ा समय लगता है, तो वो अगर ऐसे करना शुरू कर दें उनको तुरंत फायदा होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको डिले नहीं करना, ये डिले नहीं कराता, ये तुरंत कराता है। बस आपको डॉट नहीं लगाना कहीं बीच में, डॉट लगा दिया तो वो फिर तो गड़बड़ हो गया, हर चीज़ आपको फिर लेट ही मिलनी, क्योंकि डॉट शनि का सिंबल हो गया। यहाँ पर कहीं शनि नहीं आ रहा, ये आई का डॉट है, ये शनि नहीं है। लेकिन यहाँ कहीं अगर यही अमित, इनके भाग सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, इनको लगा कि भाई पॉडकास्ट देख के उन्होंने साइन चेंज कर लिया। हाँ। लेकिन उन्होंने कहीं किसी ने बता दिया 2 डॉट भी रख लो, तो अब ये जो व्यक्ति जो सब कुछ पा रहा था, अचानक धीमे धीमे इसके हाथ से सब कुछ जाने लगेगा या डिले होने लगेगा। ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ कमी हो रही, क्योंकि सिग्नेचर पूरा बैलेंस देखा जाता है। आप एक ग्रह अगर अच्छा कर रहे हैं तो दूसरे विपरीत ग्रह को तो अपने साथ मत जोड़िए। जहाँ आपने निगेटिव ग्रह को जोड़ लिया अपने साथ तो उसका असर भी आना शुरू हो जाएगा। तो इनके लिए, अमित के लिए मैं ये कहूँगा कि जिनको जल्दी सफलता पानी है, जल्दी पैसा कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है, तो वो अपने साइन में बगैर पेन उठाए साइन कर सकते हैं, तो उनको जल्दी पैसा आएगा। 1 गो में करें। अब यही ए मान लेते हैं कि अब आपको मैं और बताता हूँ, ये अमित नाम वाले समझ लें, हालांकि ए नाम पर चर्चा हो रही है, अशोक भी हो सकते हैं। अब एक कोई नाम है अशोक। अब अशोक जो है उनको लग रहा है कि वो साइन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ से दर्शक देखते चलें कि कैमरे में दिखाई दे रहा, पेन उठा 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब अशोक कह रहे हैं हम तो सब मनी बैग भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं अच्छे से चल रहा। तो देखिए क्यों, क्योंकि आपने पेन उठाया ऐसे 1 बार, फिर ऐसे 2 बार, फिर 3 बार। ये तब जब आप एक ही अक्षर को करने में 3 बार वक्त ले रहे हैं तो आपका कभी भी काम जल्दी स्टार्ट ही नहीं होगा। इनको हर काम में अड़चनें मिलेंगी। आप आगे लाख कितने भी अच्छे मनी सिंबल्स बना दीजिए, कई लोग होते हैं अपने पिता का नाम जोड़ लेते हैं कि पिता का सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिग्नेचर में ही सारे ग्रह बने होते हैं, उन्हीं को ही देखा जाता है। तो पेन कम से कम उठाएं, उनको फ़ायदा होगा, और 1 गो में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब उनके लिए जो व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी पैसा पाना चाहते हैं, जल्दी यश पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे उनको ज़्यादा फायदा होता है। वो बीच में लेकिन आपने एक बात जोड़ दी थी कि पैसा जल्दी मिलेगा तो जाएगा कब, वो बात की बात है। तो हाँ। क्या जल्दी चला भी जाता है क्या? हाँ, जल्दी चला भी जाएगा। अगर अब सपोज मान लिया कि अब सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर सब ASHOK लिखा और ऐसे कर दिया, तो अब यहाँ तक तो सब पैसा कमा रहे, हाँ। ठीक है, लेकिन वापस आके इन्होंने काट दिया, तो ये इनका दिखाता है कि उलझन, ये दिखाता है अमृत दोष, जैसे हम लोगों ने चर्चा करी थी। हाँ। तो ये अपनी आयु ही पूरी नहीं कर पाएंगे, तो कमाते कमाते ही चले गए। ठीक, या हम एक ये भी देख सकते हैं, अशोक लिखा, सब अच्छा चल रहा था, यहाँ तक सब अच्छा, लेकिन पीछे आ गए तो मंगल दोष बना दिया, तो ये राजा से रंग बन जाएंगे। ये एक समय करोड़ों रुपए कमाएंगे, अरबों रुपए कमाएंगे, लेकिन सब बेच खाएंगे बाद में, या इनका सब कुछ बिक जाएगा। तो ये भी देखा जाता है कि आप जो बना रहे हैं वो किस रूप में बना रहे हैं। इसीलिए क्या लिखा है कभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कैसे लिखा है। तो गुड सिग्नेचर ए नाम वालों के लिए क्या है, बैड सिग्नेचर वो अगर अभी तक कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, इन दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने चर्चा की। फिर भी आप अगर खासकर अपने नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और विवेक जी के साथ ये क्लासेस एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि हमारी रेगुलर चलती रहती हैं, तो अगली बार उस नाम के ऊपर हम ज़रूर विचार करेंगे। ए के बाद मुझे लगता है जो नाम है जो 90s के दशक में सबसे ज़्यादा रखा गया था वो R और S भी था।
जिसमें बड़े सारे लोगों ने नाम रखे थे अपने बच्चों के, तो आर के ऊपर अगर हम फिलहाल चर्चा कर लें, और राजेश, रोहित, रवि, रणजीत, बड़े सारे नाम है आर से। हम राजेश ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी पेन उठा, स्टैंडिंग लाइन बनी, ये आर बना, ये एक अच्छा सिंबल है, ठीक। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसे आर बनाएगा वो, ये मिडिल एज वालों के लिए बहुत अच्छा सिंबल हो जाता है। लेकिन जो कम उम्र का बच्चा है, छोटी आयु का बच्चा है, तो उसको 1 गो में साइन बनाना चाहिए, ताकि उसकी लाइफ में पैसा जल्दी आए। तो हाँ, अगर उसका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, तब उस कंडीशन में वो पेन 2 बार उठा करके स्पष्ट लिखे। ऐसे लोग जल्दी कंसंट्रेशन बना लेते हैं। यानी कि उन जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लगा पा रहे, सारा टाइम उनका खेलने और वीडियो गेम और मोबाइल में रहता है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने सिग्नेचर में स्टैंडिंग लाइन बना के आर क्लियरिटी से लिखें और आर का मुंह बड़ा रखें, तो उनका मन भी लगेगा और वो एक फोकस्ड लाइफ जी पाएंगे। अब यही आर मान लेते हैं, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग पहचानते हैं कि ये अच्छा है या ख़राब है। अब देखिए, यही आर ऐसे लिखा गया, यही आर ऐसे लिखा गया, यही आर ऐसे लिखा गया, यही आर, अब देख रहे हैं सारे आर झुकते चले जा रहे हैं। तो जो जितना झुक रहा वो उतना समाज से तो जुड़ रहा, लेकिन ऐसे लोगों की शादी में दिक्कत आती। अच्छा, हाँ, देर तो से होती है, शादी जल्दी होती ही नहीं, अगर हो गई तो पटेगी नहीं, यानी कि उनकी शादी टूट जाएगी। अच्छा, तो अब आप देखिए, इस आप पूरा क्लियरिटी, आर लिखा गया, सब आर हैं, लेकिन आपने झुका कैसे दिया। जैसे इसके चलते मैं बता दूं, आप रतन टाटा जी का साइन देखिए, तो रतन टाटा का जो सिग्नेचर है वो भी ऐसे झुका दिया उन्होंने आर। दूसरा, हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, उनका भी साइन ऐसे बहुत झुका दिया उन्होंने, ऐसे इस तरह से आर बनाते हैं वो। तो ये जो आर है, ये इस तरह का सिंबल, ये खराब है। ऐसे लोगों को शादी, अगर शादी में दिक्कत आ रही है तो आर को सीधा कर दीजिए। अच्छा, हाँ, तो या डाइवोर्स की सिचुएशन अगर बन रही है तो हाँ, ये डाइवोर्स भी करा देगा। ये तो पहले तो होने ही नहीं देगा, तो डाइवोर्स तो बहुत दूर की बात है। हाँ। और लेकिन अगर हो गया तो फिर तो अकेले रहने का आदी है, तो डिवोर्स करा देगा। तो ये अकेलापन का सिंबल हो जाता है। आप आइसोलेट रहेंगे, अपना पारिवारिक जीवन, आपका जो सुख है वो नहीं देख पाएंगे। अगर शुरू से आर मैंने सही बनाया अपने सिग्नेचर में, जी। लेकिन कुछ वक्त के बाद, 40 साल 45 साल के बाद अगर मेरा आर ऐसा बनना शुरू हो गया, तो क्या तब भी वैवाहिक जीवन गड़बड़ हो जाएगा? हाँ, तो आप अपने परिवार, पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाएंगे। या ये कोई लेडी बना रही होंगी, मान लेते रितिका नाम है, तो वो अपने पति के साथ समय नहीं बिता पाएंगी। तो जो भी आर को झुका देगा, आर नाम वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, किस अपने अक्षर को झुका देना, बहुत ज़्यादा झुका देना, ये पारिवारिक जीवन में असंतोष का प्रतीक होता है। शादी तो टूटनी तय है, शादी तो होने भी नहीं देगा। तो ये आर अगर कोई ऐसा कर रहा है और उसकी शादी में दिक्कत आ रही है, तो वो आज से ही आर को ठीक कर ले। आर को वो किस तरह से बना सकता है? स्टैंडिंग लाइन करके सीधा आर बनाए, या 1 गो में आर बनाए, लेकिन स्ट्रेट रखे ऐसे, तो उनके सिग्नेचर में जैसे ही बदलाव आएगा, 100 दिन प्रैक्टिस कर लें, अपने आप उनकी शादी के रिश्ते आने लगेंगे और बेहतर वो एक वैवाहिक जीवन जी पाएंगे। तो आप में से ज़्यादातर लोग, अगर पंडित जी ये कह रहे हैं कि भाई वैवाहिक अड़चन इस वजह से आ रही है, ये पूजा पाठ करा लो, या कहीं कुंडली नहीं मिल पा रही है, कहीं कुंडली मिल गई तो कोई दूसरी अड़चन आ गई, या कहीं तो शादी पक्की हो जाती है, रोका हो जाता है, उसके बाद शादी टूट जाती है। हाँ। तो ये अगर बार बार जीवन में हो रहा है, तो उसके पीछे एक बार अपने सिग्नेचर को आर नाम वाले जरूर देखें। अच्छा, एक आइडल सिग्नेचर आर नाम वालों का क्या होना चाहिए? अगर हम रोहित नाम ले लें तो फर्स्ट लेटर कैसा हो, और एक आइडल सिचुएशन? हाँ, देखिए, ऐसे लोगों के लिए क्या है, स्टैंडिंग लाइन बना करके वो आर को बहुत बड़ा बनाए। आर को नुकीला बनाने की जरूरत नहीं है। नुकीला बनने का मतलब ये है कि आपको गले से ऊपर के रोग शुरू हो जाएंगे। गले से ऊपर का मतलब नाक का, सर्दी आँख जुकाम, का, हाँ, साइनस की प्रॉब्लम, हाँ, आंखों में चश्मा लग जाना, तो ये सब सिंबल हो जाते हैं। तो कभी भी नुकीला आर ना बनाए। अगर कोई बना रहा है तो उसको आप देखेंगे कि यहाँ पर कट का निशान बन जाएगा माथे पर। अच्छा, हाँ, माथे पे कट का निशान बन जाएगा, यहाँ पर भौं के पास दिक्कत आएगी,
ठुड्डी के पास जो हमारा चिन्ह है यहाँ दिक्कत आएगी, मतलब कट का निशान उसको दिखाई देगा ही देगा। मैं चाहती हूँ व्यूवर को कि अगर आपने किसी को देखा है या आपके खुद के नाम में अगर ऐसा है और चेहरे पे ऐसा कोई कट का निशान आया तो आप प्लीज कमेंट्स में बताइए। और साथ में ये भी दर्शक देख लें कि इस तरह का कोई अगर आर करेगा तो उसको साइनस की प्रॉब्लम बननी ही बननी है, उसको गले से ऊपर के रोग हो जाएंगे। तो अब ऐसे लोग को माइग्रेन भी इसी में माइग्रेन, आएगा? हाँ माइग्रेन आ जाएगा, माइग्रेन आएगा, नाक का बहना, सर्दी जुकाम जल्दी होना। सबसे बड़ी बात, मौसम बदलता है, सबसे पहले मौसम बदलने से परेशान यही लोग होंगे। अच्छा। तो हाँ, और ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, दांत भी जल्दी टूटता है। तो ये भी यानी कि दांत जो जबड़े से संबंधित जो रोग होते हैं ऐसे लोग हो जाएंगे। तो वो ऐसा आर ना करें। अगर ये आर बना रहे तो वो आज से बनाना बंद करें। हाँ, अब कई लोगों के लिए अच्छा भी होता है, हमें लगता है वो अगले पॉडकास्ट में बताया जाए किन लोगों के लिए अच्छा होता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, जो सोच रहे हैं कि अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है तो उनको तो अच्छा हो रहा है, तो होता है कुछ लोग के लिए अच्छा, वो हम बताएंगे अगले पॉडकास्ट में। लेकिन वो कट का निशान जो था वो तो रहेगा। वो रहेगा, वो तो उनको मिलना ही मिलना है। और वो साइनस की प्रॉब्लम, सांस की दिक्कत, गले की प्रॉब्लम, खराश की दिक्कत, मौसम बदलने में परेशानी, जो सीजनल तब्दीलियां जो होती हैं, हाँ। एक हम लोग देखते हैं, तो इनके शरीर में भी दिखाई देगी। तो अपने स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा ये हमेशा अवेयर भी रहेंगे और दिक्कत भी इनको झेलनी मिलेगी। ठीक है। अब ये आर इनके लिए अच्छा है। जो भी चाहते हैं अपना आर नाम अच्छा करना, आर सिग्नेचर अच्छा करना, तो आर में एक स्टैंडिंग लाइन बना करके वो आर ऐसे बनाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा। नहीं तो वन गो में आर बनाए, ठीक है। और आर बनाने का तरीका ये भी हो सकता है, ये भी बहुत अच्छा सिंबल है आर का, ये भी सिंबल बहुत अच्छा है। ये सब वो सिंबल्स हैं जो व्यक्ति को तरक्की दिलाता है। लेकिन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हम 25 साल वाले बच्चे को दे दें, हमें किस उम्र में किसको देना है सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट आ जाता है कि हमें ये वाला आर देना है, कि ये वाला आर देना है, ये वाला। लेकिन इन सब में अगर एक आइडियल की बात करें तो आप इस तरह का आर चुन सकते हैं, यानी कि पहले एक स्टैंडिंग लाइन और फिर एक आर। जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो इतना समझ लें कि ऐसा बनाने से भी उनके जीवन में तरक्की की शुरुआत हो जाएगी। और कम से कम वो जो पहले वाला आपने बताया है, जो रतन टाटा का भी है, राहुल गांधी का भी है, वो वाला तो नहीं रखना है किसी भी कीमत वो पर। नहीं रखना। अगर शादी आपकी, अब कई लोग कह सकते हैं वो तो इतने लोकप्रिय हैं, रतन टाटा थे या राहुल गांधी भी लोकप्रिय नेता हैं, तो हमें तो वैसे ही बनना है। तो ये आपके साथ एक कंडीशन को बस पैदा कर देगी, भले आप लोकप्रिय हो जाएं, जनता के बीच में सफल भी हो जाएं, लेकिन शादी की बात आ रही है तो शादी नहीं होने देगा। ये खास बात है। ठीक है। अब आर के बाद अगला जो अल्फाबेट है जो बड़ा लोकप्रिय है, 90s में भी था, आज के समय में भी है, वो है एस, मेरे नाम वाला। जी। और एस से भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, एस से, एस एच से, हाँ। संतोष, शालिनी, सोनिया, श्वेता। तो अगर एस नाम वालों की हम बात करें कि उनका बैच सिग्नेचर क्या हो सकता है और आइडल क्या होना चाहिए? हाँ, देखिए जो एस, एक तो ये एस है मनी बॉल वाला सिंबल, ये एक अच्छा सिंबल माना जाता है। ये भी अच्छा सिंबल है मनी बैग वाला। अब हमें क्या देखना होता है कि अगर आप एस ऐसे बना रहे हैं तो ये जो नुकीलापन है ये आपको पेट की समस्या ले आता है। अच्छा। हाँ, तो ये गायनिक इश्यूज क्रिएट कराता है। तो अगर कोई महिला, कोई लेडी अपने एस में तीखापन लेकर के आ रही हैं तो उनको गायनिक इश्यूज होगा ही होगा, तो वो ना करें। उनको संतान की दिक्कत होगी। तो ऐसे लोगों के मिसकैरेज, एबॉर्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वो जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ध्यान दें कि क्या वो ऐसा साइन कर रहे हैं। अगर उनका एस नाम से स्टार्ट हो रहा है और एस 5 की तरह, इस तरह के 5 बनाएं तो वो उनकी लाइफ में संतान का सुख थोड़ा सा लेट मिलता है इस तरह के एस करने वालों को। ठीक है, तो बेहतर ये होता है, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि एस को वो नॉर्मल एस इस तरह से बना सकते हैं, या एस ऐसे बना सकते हैं, या ये इस तरह का एस बना सकते हैं, या अगर हमें अच्छा ऐसा नहीं कि ये, लेकिन ये पुरुषों में कुछ लोगों के लिए बड़ा अच्छा होता है, ये बता दे रहे हैं। ये महिलाओं के लिए खराब है, लेकिन पुरुष के लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे में ये व्यक्ति खिलाड़ी बनता है, बहुत वो क्या कहते हैं, आर्मी में जाता है, ऊंचा पद पाता है, ब्रिगेडियर वगैरह बन जाते हैं ऐसे लोग। तो
कई सिंबल्स होते हैं, किसको, अभी यही होता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कि किस जेंडर को हम क्या चीज़ दे रहे हैं। लेकिन फीमेल तो अगर ऐसा नोकीला बनाएंगी तो उनको गायनिक प्रॉब्लम होगी कन्फर्म है, तो संतान की सीमा, दिक्कत। श्वेता, सोनिया, शालिनी, हाँ। ये नाम वाली जितनी महिलाएं एस नाम वाली हैं वो ये ध्यान रखें कि उनको तो हाँ, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी चीज होती है विवेक बिल्कुल, जी, हेल्थ इज वेल्थ। सही बात। मैं फिर से एक बार यहाँ दिखा देता हूँ ताकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ। कभी भी जैसे कोई नाम लिया और हमने शालिनी लिखा, अब दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा, लेकिन ये गायनिक इश्यूज करा देगा। तो ऐसा साइन आप कभी ना करें। ये नुकीलापन ये लड़कों में, मेल में चल जाएगा, लड़कियों में नहीं चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और अगर हम ऐसे भी एस कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमारी कमर दर्द की शिकायत शुरू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि आपको बहुत शार्प नहीं आना, शार्प आए नहीं, कमर की दिक्कत शुरू हुई। मतलब आपको ये देखिए, गले के नीचे और कमर के ऊपर की दिक्कत शुरू, ऐसे लोगों को, ऐसे को भी और ऐसे को भी। लेकिन ये मेल में नहीं चलेगा, मेल में चल जाएगा, लेडीज को नहीं चलेगा, ये मेल को नहीं चलेगा जो भी ऐसा बना रहे हैं। सौरभ नाम है या सुशील नाम है, सुनील नाम है, सुनील है, हाँ सही बात है, संजय है। तो अगर ऐसा बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि इनके ये हार्ड वर्कर खूब होंगे, खूब मेहनती होंगे, अच्छा बोलने में भी तेज होंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ, कमर की। और अब एस नाम वाले देखें कि क्या उनके पास पैसा रुक रहा है, तो रुक रहा होगा तो उसके पीछे मनी बैग या मनी बॉल का सिंबल होगा, और नहीं रुक रहा होगा तो वो कैसे साइन करते हैं, ये, यानी कि आप देखो नीचे जाता हुआ सिंबल एस का। अब ऐसे लोग कितना भी पैसा कमा लें, पैसा रोक ही नहीं सकते। इनको हर चीज़ में, इनके पास लिक्विड मनी गायब हो जाएगी। अच्छा। इनके पास बैंक बैलेंस ही नहीं रहेगा। खूब कमाएंगे, मान लेते हैं 5 लाख रुपए महीना भी कमाएं, 2 लाख रुपए महीना भी कमाएं, खर्च हो जाएगा, सब खर्च हो जाएगा, सब चला जाएगा। तो ऐसे लोग कभी भी सिग्नेचर में ये सिंबल जाता हुआ, नीचे उतरता हुआ साइन ना करें। हमेशा साइन करें, सीधे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये सिंबल नहीं, ये खतरनाक है। तो ये नीचे जो भी एस बना रहे हैं उनके पास अगर धन नहीं टिक रहा है तो वो कमेंट करके बताओ, या अगर आपका धन टिक रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताओ कि जी हम तो ऐसा करते हैं। फिर मेरे ख्याल से विवेक जी उसमें कुछ कोई दूसरे एलिमेंट जरूर होते होंगे। हाँ, फिर उसमें और भी चीज़ देखी जाती है, लेकिन हम लोग चूंकि फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमें सेल्फ का रिफ्लेक्ट कराता है। तो ऐसा व्यक्ति मेहनती हो गया, खूब काम काज कर रहा है, लेकिन पैसा चला जा रहा है। इसमें एक बात और भी होती है, अगर यही एस वाले जो व्यक्ति हैं, अगर हल्का सा साइन ऐसे कर दे रहे हैं, मतलब सब स्ट्रेट थोड़ा सा, तो इनको पैरों की दिक्कत हो जाएगी, इनके घुटने बदल जाएंगे। अच्छा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करता, आपको स्ट्रेट नहीं चलना, आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, ये इस तरह से, तो आपको कोई पैरों की दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आपके घुटने बदल जाएंगे। इस तरह के एस करने वाले, ये एस नीचे जा रहा, देखिए पैसा जा रहा, यहाँ एस आपका पूरा जो लोअर जोन है वो हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है ऐसे, तो ये आपके घुटने बदलवा देगा। नी ट्रांसप्लांट के लिए जिन्हें कहा जाता है, हाँ, हाँ, वो ऐसे सिग्नेचर वाले लोग होते हैं, ये होते हैं इस तरह का ऐसे। तो फिर वो एक आइडल जिससे पैसा भी आए और हेल्थ भी ना जाए, वो हल्का सा ऊपर उठता वो हुआ होना ऊपर चाहिए। मनी बॉल वाला सिंबल बना दे, सबसे बेस्ट है। मतलब इसमें क्या है, या तो हमसे पर्सनल कंसल्ट कर लें, नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। फीस होने के चलते, तो नहीं होने के चलते, तो क्या करें, वो अपने इसको थोड़ा ठीक कर ले। बाकी तो मैं इतना ही कहूँगा कि इतना भी आप देख लेंगे वीडियो, इतने भी पॉडकास्ट के जो हमारे चीज़ें हैं, जो मैं बातें बताता हूँ क्लासेस में, वो आज आपके पॉडकास्ट में मैंने यहाँ पर बताई हैं। और ये बिल्कुल अद्भुत बात है, और ये कभी भी आपने सुनी नहीं होगी। ये मेरे अपने रिसर्च का हिस्सा है, और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा अद्भुत पार्ट है जो आज आपके समक्ष मैं यहाँ पर मैंने पेश किया है। आप इसको चेंज करें, और यकीन मानिए आपको किसी डॉक्टर की सलाह नहीं लेनी, आपको कभी किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना, आपको सब कुछ यहाँ बैठे बैठाए आपको रिजल्ट मिलेगा। 3 लेटर्स पे हमने चर्चा की है विवेक जी, एक तो ए, फिर आर, फिर एस के ऊपर जी। इसके बाद पी नाम वाले बहुत होते हैं। हाँ, पी नाम वाले भी होते हैं, है ना, बिल्कुल, प्रशांत, प्रकाश है, प्रतिभा, हाँ। प्रतिभा। हाँ, देखिए पी नाम वालों में एक चीज़ आप देखेंगे, तो जो भी व्यक्ति, देखिए आइडियल पी ये हो गया, ठीक है, लेकिन ये एक बात मैं यहाँ पर बोल दूँ, आइडियल सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता, ग्राफोलॉजी में होता शालिनी जी। अच्छा। हाँ, उसमें आइडियल होता कि ये लेटर आइडियल है। अब
प्रकाश नाम का व्यक्ति, अगर प्रकाश राज अगर कोई फिल्म डायरेक्टर है, फिल्म से जुड़ा व्यक्ति है, तो ग्राफोलॉजिस्ट ऐसे ही पी बना के देगा। अब वो चाहे एविएशन में हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, सबका पी ऐसे ही बनेगा। लेकिन सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है हर व्यक्ति का चूंकि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन होता है। हो सकता है कि किसी को पी ऐसा सूट करे, हो सकता है किसी को पी ऐसा सूट करे, झंडे वाला, इसको ये झंडा बन गया, और हो सकता है किसी को पी इस तरह का सूट करे, या हो सकता है किसी को पी ऐसा सूट करे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को कैसा पी सूट करा। कई लोगों को पी ऐसा सूट करता है, कई लोगों को पी ऐसे ऊपर से हम नीचे आ रहे, देखिए एक ऊपर से नीचे आ रहा है और एक नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों में अंतर है। पी वैसे ही सेम बन रहा दिखने में, लेकिन हम आ कहाँ से रहे हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये सब हमारी लाइफ में रिजल्ट भी उसी रूप में लेकर के आते हैं। बस अब चूंकि बात आइडियल की हो रही, हालांकि इसमें कुछ ऐसा कोई आइडियल नहीं होता, लेकिन फिर भी इस पॉडकास्ट के माध्यम से इतना कहूँगा कि आप ऐसा पी बना सकते हैं। एक पेन उठाइए और पी ऐसा बनाइए, जितना बड़ा पी का मुंह रहेगा उतना ज़्यादा पैसा रहेगा, क्योंकि ये मनी बैग बन गया। तो पी को आप नुकीला ना बनाएं, पी नुकीला बना नहीं, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पी में झंडा बना दिया। तो पी में झंडा बना सकते हैं, फ्लैग बन सकता है, ये उनके लिए अच्छा है कि जो राजनीति में आना चाहते हैं, जो लेकिन बिजनेस मुद्दा सूट नहीं करेगा। तो जो बिजनेस में बनना चाहते हैं वो पी को सर्किल में, सेमी सर्किल में पी बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। राजनीति वाले पी में झंडा बना सकते हैं, तो उनको फायदा होगा। कोई भी आइडल साइन या ऐसा सबके लिए जेनेरिक प्रेडिक्ट नहीं किया जा नहीं सकता। किया सकता। लेकिन एक चीज जो मैंने इतनी देर में नोटिस किया है वो ये है कि जो गड़बड़ है वो जरूर बताया जा सकता है। हाँ, है ना, कि हाँ। ये तो नहीं करना है, अक्षर लिख के काटना तो नहीं है, हाँ। या उसको 45 डिग्री में तो साइन नहीं ही करना हाँ। है। तो पी नाम वालों का क्या वो जो बैड सिग्नेचर वाला होता है कि ये तो नहीं करना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र के हो, तो वैसा कुछ होता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देख, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या होती है, जो लोग साइन करते हैं और करते करते पीछे चले जाते हैं। जैसे ये पी लिखा, ये तो सब अच्छा था, ठीक, अब ये मान लेते हैं कोई प्रकाश नाम का व्यक्ति है, यहाँ तक अच्छा, अब लेकिन प्रकाश का समय खराब है, प्रकाश को लगता है कि अब सब अच्छा और अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, पी को स्टाइलिश बनाने के लिए ये पीछे चले गए और फिर प्रकाश लिखा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश के पैरों में दिक्कत आ जाएगी, इनको चोट लग जाएगी, या इनको किसी जानवर से चोट लग जाएगी। राह चलते जानवर कोई इनको सींग मार देगा या दांतों से काट लेगा। तो ऐसा व्यक्ति, अब प्रकाश के लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनका चूंकि भाग्य खराब होना है, तो ये पी को काटना शुरू कर देंगे और ये कहीं रोड एक्सीडेंट में इनको पैर में चोट लग जाएगी। अब यही पी है, ऐसे लिया, अब हमने ऐसे आगे बढ़ गए, फिर प्रकाश लिखा, तो ये भी सिग्नेचर दिखाता है कि प्रकाश का दुर्भाग्य इनके साथ चल रहा है, क्योंकि इन्होंने फिर अपने पी को काट दिया। तो अगर हम अपने पी को फर्स्ट लेटर को प्रकाश नाम के व्यक्ति अगर कैसा भी साइन करके काट दे रहे हैं या ऐसा करके काट दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनको पैरों में फ्रैक्चर होना है, प्लास्टर बनना है, और कम से कम ये महीने भर तक तो हॉस्पिटल में रहेंगे। ओह, तो मतलब फिर ऐसा वाला तो पी किसी को भी नहीं किसी को बनाना भी नहीं है। करना है। हाँ, तो पी नाम वाले जितने भी हैं, प्रभात, पीयूष, ये हाँ, सब समझ लें। समझ लें। और क्या नहीं करना है उसके ऊपर तो आप गौर कर ही सकते हैं, क्या करना है वो सबके लिए अलग अलग फिर भी हो सकता जी है। जी जी। मैंने जब ये सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी वाला पॉडकास्ट किया विवेक जी, मैं आपको वाकई बताऊं कि उसके बाद ही मैंने नोटिस करना शुरू किया कि हम हर रोज़ कई जगह सिग्नेचर करते हैं, जबकि हमें ये लगता है कि हम तो नहीं करते, क्योंकि बैंक में अब सिग्नेचर खत्म हो गया है। जैसे जब मैं कई बार लोगों से मिलने गई तो बाहर आपसे गार्ड टाइमिंग डलवाता है, इन और आउट लगाया जाता है ना, बच्चे के स्कूल में जाते हैं आप, वहाँ पर इन और आउट लगाते हैं। आपके घर कोई रजिस्ट्री आई, स्पीड पोस्ट आया, ख़ास करके तब जबकि इसके पोस्ट ऑफिस के थ्रू आता है, तो आपको वहाँ पर फिर सिग्नेचर करना ही होता है। तो भले हम वो छोड़ चुके हैं, बैंक वाला सिग्नेचर छोड़ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें साइन करना ही होता है। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ये जो हम सिग्नेचर की तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये करने के बाद हमें फिर पैन कार्ड में बदलवाना पड़ेगा? हाँ, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ताकि दर्शक जान लें। अगर हमने साइन चेंज किया है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले असर आता है बैंक में, तो आप बैंक में साइन जरूर चेंज करें।
अब चूंकि हमारे इंडियन सिस्टम में क्या है कि आपको पैन कार्ड में भी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी बैंक है, सेकंड नंबर पर पैन कार्ड है। तो अब गाहे बगाहे पैन कार्ड भी चेंज करा लीजिए, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है, बड़े आराम से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में अगर साइन नहीं चेंज हो पा रहा है तो आप नया बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। कई बार ये भी होता है कि बैंक अकाउंट में जो भी मैनेजर हैं वो मना कर देते हैं कि भाई आपका बैंक में हम साइन नहीं चेंज कर पाएंगे, कई बार होता है। लेकिन तब आपके पास एक ऑप्शन ये है, आपको नया बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। अपने पैन कार्ड में आप चेंज करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन बैंक में चेंज होना जरूरी है। और पासपोर्ट में कोई ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट में जो चल रहा है चलने दीजिए, क्योंकि सब कुछ आपका जो भी डिलीवर हो रहा है, जो ग्रह नक्षत्र के प्रभाव आप पर पड़ रहे हैं वो बैंक से होकर के आ रहे हैं, क्योंकि पैसा कहाँ पर है, बैंक में। तो वहाँ बैंक में आप देख सकते हैं कि अगर आपके 2 साइन अलग अलग हैं और 2 बैंक में अलग अलग साइन करते हैं, तो जिस बैंक में आपका साइन अच्छा है वहाँ पर पैसा रुकेगा, जिस बैंक में आपका साइन खराब वहाँ पैसा नहीं रुकेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि साइन का असर कितना फर्क असरदार होता है, कितना रिजल्ट देता है। तो सिग्नेचर को आप ऐसे ही अपने जीवन में उसको पढ़ सकते हैं कि वो आपके जीवन में कितना कारगर है। बैंक में साइन देख करके आप कर सकते हैं कि जहाँ पर पैसा ज़्यादा है वहाँ पर आपका साइन अलग होगा, हो सकता है दूसरे बैंक में आपने साइन में कुछ चेंजेस किए वहाँ पैसा कम होगा। तो ये सब आप देख सकते हैं। हालांकि ये हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो चुकी है विवेक जी, लेकिन मैं व्यूवर्स को बताऊं कि इसके पहले भी ऑफ द कैमरा जब मुझे विवेक जी ने ये बात बताई थी तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ ये सही बात है कि मेरा एक अकाउंट जो शादी के पहले का खुला हुआ था वो शालिनी कपूर था, जहाँ आज भी सिग्नेचर में शालिनी कपूर ही कर रही हूँ, और फिर दूसरा अकाउंट जो खुला वो शादी के बाद खुला, तो इसलिए वहाँ पे नाम था शालिनी तिवारी। तो आपने ये ठीक बात बोली कि हम समझ सकते हैं कि वो कौन सा अकाउंट है जहाँ के सिग्नेचर के चलते उसमें पैसा आता भी है, टिकता भी है, और वो कौन सा अकाउंट है जहां पर पैसा नहीं टिकता है, तो ये सिग्नेचर के चलते हो सकता है। मैं 2 लेटर के ऊपर अब आगे और चर्चा करूंगी विवेक जी। हम 4 लेटर पर चर्चा कर चुके हैं, 2 के ऊपर हम और कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कमेंट सेक्शन में कितने रिक्वेस्ट आती है उनके नाम के ऊपर चर्चा करने की। अगला मुझे लगता है आप बताइए कि कौन सा बड़ा प्रचलित लेटर है। वी ले लेते हैं, ठीक है। मेरा नाम भी वी से है, विवेक है। तो कई बार सोचते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि अपना साइन दिखाओ, तो मैं यहाँ पर अपना साइन तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ वी पे चर्चा कॉपी हो जाएगी तुरंत डुप्लीकेट। हाँ देखिए, वी बड़ा खूबसूरत अक्षर है। अगर आप देखें तो इसमें अपने आप ही मनी बोल बनता है, इसमें कुछ और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन व्यक्ति इसमें छेड़छाड़ क्या कर देता है। अब मनी बोल कैसे, मनी बोल देखिए ये पूरा क्या है, हमारा धन का क्षेत्र है। बोल ऐसे तो होता है किस रूप में, है ना, तो ये अपने आप में ही धन का क्षेत्र है। तो ऐसे लोग ज्ञानी और हमें लगता है धन कमाने वाले होते हैं, अपने आप में ही वी वाले। लेकिन अब बात आती है कि वी कैसा होना चाहिए, तो फिर वही एक बात मैं कहूँगा, चूँकि आइडियल इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप चाहें तो वी अगर आप ऐसे बनाते हैं, यानी कि देखिए एक तो वी है कि दोनों इसके हाथ बराबर हैं वी के, एक में वी ऊपर चला गया, एक में वी ऐसे है। तो अब अंतर क्या है दोनों में, ये वाला व्यक्ति अपने जीवन में डे बाय डे तरक्की करता जाएगा, क्योंकि इसमें पहला छोटा है दूसरा बड़ा है। और जहां पर आपने पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा बनाया, जिसका मतलब आप पहले तो तरक्की करते आए, बाद में तरक्की कम करेंगे। तो कोशिश करिए जब भी बनाए, या तो आप बराबर रखें, नहीं तो आप दूसरे वाले हाथ को, यानी कि वी के जो हाथ है इसको आप बड़ा बनाइए। तो ये दिखाता है कि आपकी महत्वाकांक्षा, ये दिखाता है आपके पास धन संपन्नता का ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित होना, ये दिखाता है कि अब आपका जो भाग्य है वो चमक रहा है, डे बाय डे आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सिंबल अच्छा माना जाता है। दूसरा, वी में आप एक मनी बैग और भी बना सकते हैं। वी में मनी बैग का बनना अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि अब आपके पास क्या हो गया, एक मनी बॉल पहले से था, एक मनी बैग और आ गया, तो ये भी अच्छा है। वी, अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आप वी को यू के शेप में बनाना शुरू कर दें, तो आपके पास ज्ञान आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें पैसे की मैं नहीं कहूँगा कि पैसा आएगा, पैसा इसमें कंपेरेटिवली कम आएगा, लेकिन इनको ज्ञान ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये नॉलेज बोल का सिंबल हो गया, ना कि मनी बोल का सिंबल हो गया। मनी बोल हमारा ऐसे होता है, नॉलेज बोल हमारा ऐसे होता है। यहाँ पर दर्शक समझ लें कि नॉलेज बोल में दोनों हाथ बराबर चलते हैं, बराबर बराबर, ये हमारा नॉलेज बोल हो गया। और जबकि मनी बोल में एक
हाथ जो है पास आ जाते हैं बाद में। तो ये नॉलेज बोल है, ये मनी बोल। तो ये भी ध्यान दें आप लोग कि आप नॉलेज बोल वाला साइन तो नहीं बनाने लग गए, चाह रहे हैं पैसा कमाना, तो ये आपको देखना होगा। तो आप मनी बोल वाला सिंबल बनाएं, और वी को जितना गहरा बनाएंगे, जितना बड़ा बनाएंगे, उतनी आपकी तरक्की होगी। ये बात तो आप तय मानिए। छोटा लेटर मत यूज़ करिए वी में। वी में जब भी आप लिखें तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत छोटा सा वी बना दिया, आप उसको कम से कम अपने जो आप लेटर्स लिख रहे हैं औसतन उसे 2 गुना बड़ा बनाइए, 2.5 गुना बड़ा बनाइए, और चौड़ाई में रखिए। आपके आप पास अपने आप पैसा आएगा। हाँ, उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का आप वी बना सकते हैं। अब एक और आखिरी लेटर की हम बात कर लेते हैं। आज के पॉडकास्ट के लिए मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है, और हमने ज़्यादा वर्गों को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि इन लेटर से सबसे ज़्यादा नाम होते हैं। 2 लेटर में दे रही हूँ, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसमें से क्या लेंगे। अच्छा। मुझे लगता है एक एम नाम वाले बहुत होते हैं, और दूसरा मुझे लगता है के नाम वाले बहुत होते हैं। तो एम या के में अब आपकी चॉइस है। मैं के को करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एम नाम वालों के लिए मैं अगली बार पे आ जाऊँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो के नाम में हम देख लेते हैं। अगर के में हम देखें तो के इस तरह से बनता है। हाँ, ये एक ग्राफोलॉजी में एक आइडियल है, जो कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कुछ आइडियल नहीं होता। अब यही के ऐसे भी हो सकता है, ये अच्छा माना जाता है। यहाँ आपको पीछे एक पूरा स्ट्रांग मनी बैग मिल गया। आपको करना क्या है, ये के हाथ छोटा नहीं रखना। अगर आपने के दोनों हाथ छोटे कर दिए तो लाइफ में अब जो के ऐसे बन सकता था वो आपने छोटा कर दिया, तो आपको मिलेगा बहुत कम लाइफ में। तो के दोनों हाथ को बड़ा करिए, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और के में अगर किसी भी रूप में आप जैसे 1 गो में बनाते हैं, तो 1 गो में के को ना बना करके 2 बार में पेन अगर उठा करके के बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपके को काट देता, अपने आप को काट रहा कई बार। तो कई बार जो गलतियां लोग के में करते हैं, यहाँ पर जान लें, क्योंकि के पर बहुत कम बात हुई, इसीलिए मैंने इस पॉडकास्ट में के की चर्चा करी। एम पर तो कई बार मैं बता भी चुका, मनी माउंटेन वगैरह होता है। लेकिन के लोग ये ना सोचे कि लोग उन पर चर्चा नहीं हो रही, इसलिए के पर मैंने बात करी है। कविता हो गया, नाम तो अब कुसुम है। हाँ, तो आप के को ऐसे कर सकते हैं, के को ऐसे कर सकते हैं। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आप के को सर्किल में कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर के को आप दोनों हाथ को बड़ा कर दीजिए। अगर आप बिजनेस में अच्छा बनना चाहते हैं तो आप के को स्ट्रॉन्ग एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाइए। कहने का मतलब हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। एक हाथ आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा बनाना पड़ेगा, नीचे वाले हाथ को, और ये दिखाता है आपके पास ज़्यादा पैसा है। आपका हाथ फैल गया, यानी कि आप जितना बटोरना चाहते हैं समाज से, यूनिवर्स से, आप बटोर लीजिए। ये इसका मतलब होता है। ये आपकी महत्वाकांक्षा, डिज़ायर और अचीवमेंट का सिंबल है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे और ज़्यादा तरक्की भी करेंगे। बस ध्यान ये रखना होगा कि आपको के, यहाँ पर दर्शक देख लें, के आपको जो नहीं बनाना है वो देख लें। आपको के ऐसे नहीं बनाना है, ये के ना बनाएं। ये के जो भी बनाता है उनकी लाइफ में वो सोचते हैं कि उन्होंने स्टार बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जीवन में ये दिखाता है कि आप धन से, स्वास्थ्य से जूझेंगे, यानी कि आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, धन भी कम आएगा। तो ऐसे लोग हार्ड वर्कर तो होंगे, लेकिन लाइफ में स्ट्रगलर बन के रह जाएंगे। तो ऐसा कि कभी ना बनाएं, मैं यही कहूँगा। मैं अपनी लाइफ की अगर आपको बात विवेक जी बताऊं, व्यूवर्स को भी मैं इसी के साथ शेयर करूं। हम जब बच्चे होते हैं तो हम एक सिग्नेचर बनाते हैं, जो मैं अमूमन मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितनी कॉपी भर रखी थी अपने सिग्नेचर से, कि आज मैं ये बना रही हूँ, कल वो बना रही हूँ। फिर फाइनली एक सिग्नेचर फिक्स हो गया मेरा, वो सिग्नेचर ही पैन कार्ड पे और हर जगह चला गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पैन कार्ड खो गया। अच्छा। ये कई साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। जब पैन कार्ड खो गया तो जो बनवाने गया पैन कार्ड वो कोई और था, तब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम था नहीं, तो उन्होंने खुद से वहां पे साइन कर दिया, क्योंकि मैं गई नहीं थी वहां पे। अच्छा। तो चूंकि उन्होंने वो पैन कार्ड के ऊपर साइन कर दिया, तो वो मजबूरी हो गई मेरा उस पैन कार्ड के ही हिसाब से आगे साइन करते रहना। तो फिर दूसरा सिग्नेचर मेरा वो हो गया। फिर उसके बाद उसको मैंने बाद में, क्योंकि आपका दिल नहीं करता ना किसी और के सिग्नेचर की कॉपी करना, उसको दुरुस्त करवाया। तो ये 3 बार बदला मेरा सिग्नेचर। फिर सिग्नेचर बदला मेरा शादी के बाद, तो अब तक 4 बार तो मेरा सिग्नेचर बदल चुका है।
और सही मैं रिलेट कर पा रही हूँ, जैसे आपने कहा कि जितनी बार महादशा बदलती है, अंतर्दशा बदलती है, उतनी बार हमारा सिग्नेचर बदलता है। सही तो अब मैं ये नोटिस करूंगी कि क्या उसी के आसपास तो ये सारी घटनाएं मेरे जीवन में घटित नहीं हुई जिससे ये बदला। और मैं व्यूवर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी लाइफ में आपका सिग्नेचर अभी तक कितनी बार बदला है, वो जरूर आप हमें कॉमेंट्स में बताइए। विवेक जी, आपने कितनी बार बदला? मैंने तो 3 बार बदला है। अच्छा। 3 बार। जब मैं ग्रेजुएशन में था तब मेरा साइन अलग था, और जब मैं एक वक्त जब मैं जॉब कर रहा था तब साइन अलग था। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आने से पहले मैंने साइन फिर चेंज किया अपना। तो पहले तो मैंने अपने ऊपर खुद ये इम्प्लीमेंट किया हाँ। कि वास्तव में वर्क करता भी है या नहीं करता। हाँ। मेरे ऊपर शालिनी जी 50 लाख का लोन था। मेरे ऊपर मेरा घर का होम लोन चल रहा था, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के खर्चे थे, तो उसका भी मैंने लोन लिया हुआ था। तो जब मैंने ये इस फील्ड में आया तो उसके पहले मैंने खुद साइन चेंज किया, और मैंने देखा कि 1.5 साल के अंदर मैंने प्रॉपर्टी भी बनाई साइन चेंज करने के बाद, और वो लोन भी चुकता किया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कहाँ तो 50 लाख का लोन था और कहाँ प्रॉपर्टी भी बनाई। हाँ, प्रॉपर्टी बनी 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल के अंदर। तो कहने का मतलब ये कि साइन, जब मुझे लगा कि अरे तो चमत्कार है, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, समाज में अब आना चाहिए। और फिर धीमे धीमे जब मैंने प्रोफेशनली इसको शुरू किया तो आज आपके सामने। ये कर्ज वाला क्या सिंबल होता है सिग्नेचर के अंदर? कर्ज वाला सिंबल होता है कि आप डॉट्स बनाएंगे। अच्छा। आपने डॉट्स बनाया नहीं तो आप कर्ज में आए। चाहे भले क्रेडिट कार्ड ही आपका हमेशा हाँ। पूरा चढ़ा रहता हो उसका पैसा। हाँ। सिग्नेचर में अगर आप 2 डॉट बना रहे हैं तो मतलब आप कर्ज में हैं, या अगर नहीं लिया तो अब आप लेने वाले हैं। और कर्ज नहीं मिल रहा है आपको कहीं भी, सिबिल स्कोर खराब है आपका, तो आप 2 डॉट लगा दीजिए, आपको कर्ज मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। कोई बैंक वाला खुद ही आकर आपको दे जाएगा, या कोई पड़ोसी दे जाएगा, कोई ना कोई दे जाएगा आपको। आप कर्ज, चूंकि वो कर्ज का ही सिंबल है तो वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो तो कर्ज ना किसी के माध्यम से आपको दिलवा देगा। कर्ज हटाना है तो 2 डॉट हटा दीजिए। आप उसकी प्रैक्टिस करिए घर में, 2 डॉट हटाने की। मतलब आपसे नाम लिखिए, जो साइन कर रहे करिए, बस डॉट नहीं लगाना। आपका कर्ज धीमे 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 हटना शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन एक कर्ज तो होता है जो मैंने खुद लिया है। मैंने होम लोन लिया है, स्ट्रैटेजी वाइज लिया है कि मैं 10 साल 15 साल में उसको चुकाऊंगा और मेरा घर अपना हो जाएगा। और एक कर्ज वो होता है जो ना चाहते हुए भी आपको इमरजेंसी लोन लेना पड़ता है, पर्सनल लोन लेना पड़ता है, या आप के ऊपर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई, कुछ भी आ गई, तो इन दोनों में तो फर्क होता होगा फिर। नहीं, कर्ज तो कर्ज है पहली चीज। एक वो है जो सोच रहा है 10 साल में बाद हम चुका देंगे। हाँ। अपने स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको क्या पता कि आने वाले वक्त में वो 10 साल भी उसके लिए बड़े भारी होने वाले हैं। हाँ। वो हो सकता है 10 साल की जगह 20 साल लग जाए। हाँ। तो वो तो आपको लंबे समय तक कर्ज में रखेगा। वो आपने सोचा ना 10 साल में हम चुका देंगे, लेकिन वो हो जाएगा 15 साल 20 साल, क्योंकि डॉट का मतलब कर्ज, फिर आप दूसरा कर्ज ले लेंगे। तो कर्ज में वो रखेगा ही रखेगा। जब आप सोचेंगे नहीं, हमें कर्ज को चुका करके, जैसे कई बार ये भी होता है, कई बार लोग कहते नहीं कर्ज लो, घर लो, कर्ज चुकाओ, फिर दूसरा कर्ज लो, कर्ज चुकाओ, फिर तीसरा घर लो। इस तरह से भी होता है। हाँ। तो उस कंडीशन में आपको कर्ज 2 डॉट रखना है, कर्ज मिलेगा, डॉट हटाना है, कर्ज चुक जाएगा। ये आसान है, बहुत आसान है। आप अपने लाइफ में ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं। आप अब देखें, अगर कहीं कर्ज है तो कर्ज को ख़त्म करने का तरीका भी यही है कि आप डॉट हटाना बंद कर दें। आसान ज़रूर है, लेकिन गुरु का होना उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। पढ़ाई कोई भी मुश्किल नहीं होती है, किताबें जितनी भी होती हैं हम सब वो पढ़ के पास कर ही लेते हैं एग्ज़ाम, लेकिन वो तभी होता है जब कोई गुरु आपको सिखाता है, आप समझते हैं, किसी एक्सपर्ट की राय के ऊपर आप आगे चलते हैं। तो उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि विवेक जी ने आज जितनी राय आप लोगों को दी है, ये जो एक्सपर्ट बातें आप तक पहुँची हैं विवेक जी के ज़रिए, आप उसको ज़रूर अपनाएंगे। और 100 दिन करना है आपको ये सिग्नेचर, और फिर उसके बाद आपके जीवन में बदलाव आप खुद देख पाएंगे। और अगर आप वो देखें तो हमें कमेंट में आपको जरूर बताना है। बहुत शुक्रिया विवेक जी, आपने इतना समय दिया। और 6 अल्फाबेट की हमने बात कर ली है, आगे ये पॉडकास्ट जारी रहेगा। अगले पार्ट में हम कुछ और अल्फाबेट के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अभी हम 26 अल्फाबेट हैं, अभी 6 पे हुआ, 20 बचे हुए हैं। उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन वो तब होगा जब आपकी रिक्वेस्ट आती है हमें कमेंट सेक्शन में, अकॉर्डिंगली हम आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका विवेक जी।